हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 32 बिट विंडोज़ 7 लैपटॉप पर OVM ओरेकल वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कैसे करें और उस OVM पर उबुंटू 16 32 बिट इंस्टॉल कैसे करें। और ये हमने स्टैंड अलोन किया था, यानी कि जो सर्वर हमने इंस्टॉल किया था वो बिना नेटवर्क के किया था, यानी कि मैंने वाईफाई डिस्कनेक्ट किया हुआ था, ये दिखाने के लिए कि अगर आपको सिर्फ ISO और OVM का इंस्टॉलर कहीं से मिलता है और आप प्रैक्टिस के लिए आप इसे लैपटॉप पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम उस सर्वर पर जो हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल किया था लॉगिन कैसे करेंगे विथ पुट्टी क्लाइंट यानी कि SSH क्लाइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लॉगिन कर रहा हूँ और ये देखिए सर्वर पे मैंने लॉगिन कर लिया है। ये बोल रहा है सूडो यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो यूज़र हमने क्रिएट किया था वो रूट नहीं था, बल्कि सूडो यूज़र था। तो सूडो su हाइफन करके मैं रूट पे स्विच करूँगा। और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पे इंटरफेसेस कौन से हैं। तो इफ़ कॉन्फ़िग हाइफन ए, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक इंटरफेस दिख रहा है ENP0S3, जो कि अ, अगर आप आईपी देखेंगे तो 10.0.2.15 दिखा रहा है, लेकिन हम इस आईपी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नेट आईपी है। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि हम इस पे पुट्टी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये नेट आईपी जो है इससे आप SSH क्लाइंट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जबकि हमको होस्ट ऑनली नेटवर्क आईपी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी और एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। इसके लिए आपको सर्वर को बंद करना है क्योंकि सेटिंग्स चेंज करनी है। तो चलिए सर्वर को पावर ऑफ कर देते हैं। सेटिंग्स में हम नेटवर्क्स पे जाएंगे और नेटवर्क में अगर आप देखेंगे तो एक एडाप्टर 1 ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, जो हमें आईपी अभी दिख रही थी, ये वही इंटरफेस है। और अगर आप टाइप देखेंगे तो अटैच टू नेट दिखा रहा है, यानी कि ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इंटरफेस है जो कि अ, बाहर के SSH क्लाइंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो हमें पुट्टी से लॉगिन करना है, तो इसके लिए हम अभी एक नया एडाप्टर ऐड करेंगे। तो हम एडाप्टर 2 पे जाएंगे और यहाँ पर इनेबल नेटवर्क एडाप्टर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी टाइप्स हैं अटैच करने के लिए नेटवर्क टाइप्स वो हमें दिखा रहा है। तो हम होस्ट ऑनली एडाप्टर नेटवर्क टाइप चूज़ करेंगे और ओके करेंगे। और इसके बाद हम पावर ऑन करेंगे हमारी मशीन को फिर से। और ये देखिए सर्विसेज अप आ गए हैं। सर्वर लॉगिन करने के लिए वापस प्रॉम्प्ट आ गया है, तो हम लॉगिन करते हैं। ओके, चलिए अब वापस से रूट पे स्विच करके हम देखते हैं कि हमें यहाँ अब कितने इंटरफेसेस दिखा रहे हैं। इफ़ कॉन्फ़िग ए वापस से डालेंगे और ये देखिए एक और नया इंटरफेस ऐड हो गया है ENP0S8, लेकिन कोई भी आईपी नहीं दिखा रहा है। तो वो आईपी की कॉन्फ़िगरेशन हमको ऐड करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो हमें यहाँ पे अभी VI करना है एक इंटरफेस फाइल फॉर ENP0S8। तो वो देखते हैं etc network interfaces डॉट डी में हम एक फाइल क्रिएट करेंगे विथ द इंटरफेस नेम। और यहाँ पे हम ये एंट्रीज लिखेंगे। तो हमने इंटरफेस का नाम दिया है, उसको स्टैटिक है ये आईपी करके बताया है। अब एड्रेस के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारा एड्रेस कौन सा अवेलेबल है। तो हम सेटिंग्स में जाके देखेंगे कौन सा नेटवर्क है। तो यहाँ पे देखिए 192.168.56.1 दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम वो सबनेट से एक आईपी चूज़ करेंगे।
क्योंकि वो /24 है, तो हम /24 के अंदर जितने भी आईपीज़ आएंगे उसमें से एक आईपी यूज़ करते हैं। तो मेरा जो 15 आईपी था प्राइमरी इंटरफेस का, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस था, तो मैं सेम यूज़ करता हूँ। और नेट मास्क डिफ़ॉल्ट नेट मास्क 255.255.0, और इस फाइल को हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा इंटरफेस फाइल हो गया। और अब हम इसको नेटवर्क को रिस्टार्ट करेंगे ताकि ये इंटरफेस अप आ जाए। तो इसके लिए हम करेंगे etc init.d networking restart। तो ये देखिए यहाँ पे ENP0S8 के साथ भी inet एड्रेस दिखा रहा है जो हमने अभी कॉन्फ़िगर किया 192.168.56.15, यानी कि हमारा जो नेटवर्क है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। अब देखते हैं हम इस पे लॉगिन कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए मैं अपना पुट्टी क्लाइंट जो मैंने डाउनलोड किया था, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, सिर्फ पुट्टी डालिए और आपको क्लाइंट का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। और जो हमारा आईपी हमने जो अभी कॉन्फ़िगर किया वो डालते हैं 192.168.56.15। और ये देखिए हमारे सर्वर के लिए कनेक्शन के लिए प्रॉम्प्ट आ गया है। और यहाँ पे सेम यूज़र यूज़ करके हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और ये लॉगिन हो गया है। तो ये देखिए हमने पुट्टी से हमारे सर्वर पे भी लॉगिन कर लिया है। तो अब हमको कंसोल पर OVM पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम पुट्टी से ही डायरेक्टली सर्वर पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हो गया हम सर्वर पर लॉगिन कैसे करें। अब देखते हैं हम कि नया मशीन इसी सर्वर से क्लोन कैसे करें, जो कि हमको सेम फॉर्मेट में बनाना है। तो इसको पावर ऑफ करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं क्लोन करूं एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिसके साथ हमने इंस्टॉल किया था वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे 3 GB रैम है। और अगर मैं दूसरी मशीन भी 1 GB रैम के साथ बनाऊंगा तो रैम का इशू हो सकता है। इसलिए मैं रैम की सेटिंग जो हमारे सर्वर की है वो चेंज करके कम करूँगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। वो भी सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद हम सिस्टम्स पे जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए रैम दिखा रहा है 1024, उसे मैं 512 करूँगा और ओके हिट करूँगा। ये मेरा रैम कम हो गया है, यानी कि जितने में मैं एक मशीन बना रहा था उतनी ही रैम में मैं 2 मशीन बना लूँगा। और वापस से वेरीफाई कर लेते हैं, 512 MB रैम हो चुका है। तो अब हम राइट क्लिक करके क्लोन करेंगे। ये देखिए नाम पूछ रहा है हमारी क्लोन मशीन का, तो मैं इसको 02 देता हूँ, क्लोन हटा देता हूँ। ये देखिए हमारी दूसरी मशीन क्लोन हो गई है। उसका नाम ऊपर OVM पर दिखा रहा है उबुंटू 02, लेकिन असल में उसका होस्ट नेम उबुंटू 02 नहीं होगा। तो हम देखते हैं आगे, इसको स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए हमारा दूसरा मशीन जो हमने जस्ट अभी क्लोन किया है हमारे उबुंटू 01 मशीन से, यानी कि बेस मशीन से, वो बूट अप हो रहा है। क्योंकि ये क्लोन है तो इसमें भी सारी सेम सेटिंग्स जो हमने उबुंटू 01 में की हैं वो भी आएंगी। तो हमारा जो इंटरफेस फाइल था वो भी इस मशीन में आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि आईपी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो भी हम देखेंगे आगे अभी कैसे करते हैं जब सर्वर अप आ जाएगा। तो लॉगिन प्रॉम्प्ट आ गया है, चलिए लॉगिन करते हैं। सेम यूज़र जो हमने उबुंटू 01 पे क्रिएट किया था। और ये देखिए नाम वहाँ पे उबुंटू 01 ही दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि होस्ट नेम चेंज नहीं होगा, उबुंटू 01 ही दिखाएगा। तो 01 ही दिखा रहा है, लेकिन वो हम चेंज कर सकते हैं कैसे, चलिए देखते हैं। लॉगिन करते हैं। ये देखिए होस्ट नेम कमांड भी उसको उबुंटू 01 ही दिखा रहा है। तो हम मॉडिफाई करेंगे etc होस्ट नेम फाइल, और यहाँ पर चेंज करके इसको करेंगे उबुंटू 02। ओ माफ़ कीजिएगा, मैंने सूडो यूज़ नहीं किया और रूट पे स्विच नहीं किया। तो मैं सूडो यूज़ करूँगा, रूट पे स्विच नहीं कर रहा हूँ। तो सूडो VIETC होस्ट नेम पासवर्ड देंगे और अब चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं 01 को 02 चेंज कर दूंगा और फाइल को राइट कर दूंगा। और हमारी जो
इंटरफेस सेटिंग्स थी वो भी देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो इंटरफेसेस हैं, हमें अलग से यहाँ पे ऐड करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐड किया था। और यहाँ पे हम अब वापस से नेटवर्क फाइल जो हमने क्रिएट की थी उस नेटवर्क फाइल को चेंज करके उसमें आईपी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम 15 को 16 कर देंगे और फाइल को राइट कर देंगे और वापस हम नेटवर्क रीस्टार्ट करेंगे ताकि जो हमारा फाइल का मॉडिफिकेशन है वो सर्वर में इफेक्टिव हो जाए। तो etc init.d नेटवर्किंग रीस्टार्ट, इस बार सूडो मैंने मिस नहीं किया है। और हम अपने उबुंटू 01 मशीन को भी साथ में चालू कर देते हैं, तो हम दोनों मशीन पर साथ में लॉगिन करके देखेंगे। तो ये देखिए 56.16 जो आईपी हमने अभी दूसरे मशीन को दी थी वो आईपी से भी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। और ये हमारा उबुंटू 01 मशीन, क्योंकि हमने होस्ट नेम में अभी चेंजेस तो किए हैं लेकिन सर्वर को रीबूट नहीं किया। उबुंटू में अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो सर्वर को रीबूट लगता है। तो इसके बाद जब हम दोनों मशीन पे लॉगिन कर लेंगे सर्वर को रीबूट करेंगे। तो ये देखिए दोनों सर्वर्स पर हम आईपी के साथ लॉगिन कर पाए। एक पे अगर आप देखेंगे तो 56.15 है, दूसरे पे 56.16 है। दोनों अलग अलग सर्वर्स हैं लेकिन नाम सेम दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी तक दूसरे सर्वर को रीबूट नहीं किया है। तो चलिए दूसरे सर्वर को हम रीबूट कर देते हैं। सूडो के साथ, और ये देखिए उबुंटू 02 मशीन अब आ गया है और नाम अगर आप कंसोल पर देखेंगे तो उबुंटू 02 है, उबुंटू 01 नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा चलिए पुट्टी से लॉगिन करके देखते हैं दोनों मशीन पे, यानी कि उबुंटू 01 और 02 पर। मैं यहाँ पर पुट्टी पे उबुंटू 01 और 02 के नाम से इन सर्वर्स को सेव भी करूँगा। तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिए। और उसके बाद हम यहाँ पर उसको एक नाम देंगे, तो मैं सर्वर का नाम ही चूज़ कर रहा हूँ और इसको सेव करेंगे। तो ये देखिए अगर आप नीचे देखेंगे तो सेव्ड सेशंस में आ गया है और उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको सर्वर प्रॉम्प्ट आ जाएगा। और यूज़र 1 पासवर्ड, और ये देखिए हमारा उबुंटू 01 सर्वर आ गया है। अब उबुंटू 02 पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। वापस आईपी डालेंगे उबुंटू 02 सर्वर का जो कि है 192.168.56.16 और इसको भी मैं सेव कर लूँगा उबुंटू 02 के नाम से। और डबल क्लिक, यूज़र वन का पासवर्ड, और ये हम उबुंटू 02 सर्वर पर लॉगिन कर चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि सर्वर जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था उस पे पुट्टी से कनेक्ट कैसे करें SSH क्लाइंट के थ्रू, और उसके बाद हमने उस मशीन को क्लोन किया एक वैसा ही दूसरा मशीन बनाने के लिए। लेकिन उसके पहले हमने देखा कि सेटिंग में जाके रैम कम कैसे करें हमारे पहले मशीन के लिए, और फिर क्लोन करके दूसरा मशीन विद सेम रैम और विद सेम सेटिंग्स हमने बनाया। और उसके बाद दोनों मशीन पर हमने पुट्टी से लॉगिन किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उबुंटू मशीन विथ नेटवर्क इंस्टॉल कैसे करें। उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा लेकिन कुछ चेंजेस होंगे, जो कुछ ऑप्शंस होंगे जो कि आपको वो नहीं दिखाएगा, तो सिर्फ वो मैं दिखाऊंगा। और जो हमने डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस चूज़ किए थे उनको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि वो ऑप्शंस क्या हैं और मैंने वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस वैसे ही क्यों छोड़े, और अगर आप चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद।